इफ यू कम अक्रॉस पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश, आप उन लोगों से मिलते हैं जो इंग्लिश में बातें करते हैं या जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो ना दो एक्सप्रेशंस बहुत कॉमनली यूज करते हैं, एक तो फेयर इनफ और एक फॉर द टाइम बीइंग। सो इन दोनों का यूज क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। फेयर इनफ, गाइज फेयर इनफ इज एन एक्सप्रेशन, बेसिकली एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जो हम जनरली तब यूज करते हैं व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग समथिंग। इट इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेंस, वी आर गिविंग एन एक्सेप्टेंस, सो दैट इज फेयर इनफ। फॉर एग्जाम्पल, यू से आई थिंक I will meet you at the metro station, not at the bus station. मैं आपसे मेट्रो स्टेशन पे मिलूंगा, बस स्टेशन पर नहीं मिलूंगा. So I say, oh, fair enough, that works for me. Fair enough, that works for me. So that is fair enough. या एक एग्जांपल और देता हूं, कोई कहता है कि यार I think I should meet you at 3 PM instead of 2. 2 बजे ना मिलके मैं आपसे मिलूंगा या मिलना चाहता हूं at 3. So आप कहते हो fair enough, 3 PM works for me, 3 बजे भी चलेगा मेरे लिए तो, so that is fair enough, kind of an acceptance. दूसरा था for the time being. So for the time being is an idiom जिसका मतलब होता है अभी के लिए, मतलब temporarily. ये for example, आप एक इंटरव्यू में जाते हैं, यू आर नॉट सिलेक्टेड, सो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कहता है, ओह आई एम सो सॉरी, फॉर द टाइम बीइंग यू नॉट सेलेक्टेड, अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ट्राई नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करिए. सो दैट इज फॉर द टाइम बीइंग, मींस टेम्परेली. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक रूम है जो मैं आई एम यूजिंग इट एज माई ऑफिस फॉर द टाइम बीइंग. जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा दूसरे घर में, सो आई विल हैव अ बिगर रूम फॉर एज एन ऑफिस. सो अभी मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग मैं इस रूम को यूज कर रहा हूं. सो फॉर द टाइम बीइंग मीन्स टेम्परेली, कुछ समय के लिए, फिलहाल के लिए. दैट इज फॉर द टाइम बीइंग. आई होप these two expressions are clear to you. Please use them and share these expressions with others. Thank you.